हिंदू समाज में चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन गणगौर पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष तौर पर केवल स्त्रियों के लिए ही होता है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इस दिन सुहागिनें दोपहर तक व्रत रखती हैं। स्त्रियां नाच गाकर, पूजा पाठ कर हर्षोल्लास से यह त्योहार मनाते हैं। गणगौर पर्व कब मनाएं? यह पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो कुमारी और विवाहित बालिकाएं अर्थात नवविवाहिताएं प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं, वे चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारे के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। ये व्रत विवाहिता लड़यचकियों के लिए पति का अनुराग उत्पन्न करने वाला और कुमारियों को उत्तम पति देने वाला है। इससे सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। गणगौर व्रत कैसे करें? चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके गीले वस्त्रों में ही रहकर घर के ही किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी टोकरी में जवारे बोना चाहिए। इस दिन से विसर्जन तक व्रती को एकासना, एक समय भोजन रखना चाहिए। इन जवारों को ही देवी गौरी और शिव या ईसर का रूप माना जाता है। जब तक गौरी जी का विसर्जन नहीं हो जाता, करीब 8 दिन, तब तक प्रतिदिन दोनों समय गौरी जी की विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। गौरी जी की इस स्थापना पर सुहाग की वस्तुएं जैसे कांच की छूदियां, सिंदूर, महावर, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल आदि चढ़ाई जाती हैं। सुहाग की सामग्री को चंदन, अक्षत, धूप दीप, नैवेद्यादि से विधि पूर्वक पूजन कर गौरी को अर्पण किया जाता है। इसके पश्चात गौरी जी को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद गौरी जी की कथा कही जाती है। कथा सुनने के बाद गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहित स्त्रियों को अपनी मांग भरनी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को चाहिए कि वे गौरी जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंझारे को गौरी जी को किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराए। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी गौरी शिव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर डोल या पालने में बिठाए। इसी दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी एक समारोह या एक शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर विसर्जित करें। इसी दिन शाम को उपवास भी छोड़ा जाता है।